सकता है। तो थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था बाबू, आपको बताया था है ना वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट वो जैसे जैसे मिरर है, वो मिरर है, ये मान लो मिरर है ना, मिरर है, ये मिरर है, वो है ना, मिरर है ना वो, ठीक सर, मिरर तो है सर, है ना, कहाँ गया वो, मेरा फोटो कहाँ गया इसमें, चलो ठीक है, हाँ, ये बाबू क्या मिरर है, इधर से बाबू क्या करो, टॉर्च को ऑन करो, इधर से टॉर्च को ऑन करो, तो जैसे टॉर्च को ऑन करोगे इधर से नहीं दिख दो रहा टॉर्च है रखा है ना, नहीं दिखेगा, ठीक है ना, इधर से ऑन करो बाबू, तो इधर से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और इधर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे ना, ठीक, इसका हम प्रैक्टिकल करवा दिया, बार बार एक ही चीज को करवा के नहीं टाइम वेस्ट करेंगे ना, हाँ लेजर लाइट से करवा दे, ठीक है ना, मतलब क्या सर, शांति से समझना, तो पीछे व्हाइट लाइट डालते हैं तो आगे 7 कलर का लाइट होता है। अरे शैतान वो आएगा टॉपिक था ना बाबू, अभी शांति से जो पढ़ा रहे पड़े, ठीक है ना, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बाबू, कि जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो इंसिडेंट एंगल है वह उतना ही कहता है रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये आई बराबर क्या होता है, आर होता है, आई बराबर कितना होता है, आर होता है ना, आई बराबर, अगर ये 30 डिग्री बाबू, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, है ना, 30 डिग्री है ना, यही कहता है ना, अगर ये 40 डिग्री बाबू, ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना बाबू, ये जब भी बाबू मान लो ये कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है बाबू, प्लेन मिरर है ना, और यहाँ से रे ऑफ इंसिडेंट आया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, और इधर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो ये जो एंगल बनाता है नॉर्मल से बाबू, अब प्लेन के बीच जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, ये नॉर्मल है बाबू, ये नॉर्मल है 90 डिग्री है, भाई प्लेन है, मिरर प्लेन है ना, तो इससे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है ना, 90 डिग्री बनेगा। अरे शैतान 90 डिग्री कहने का मतलब क्या बाबू, ये मिरर हो गया, ये आपका क्या मिरर हो गया, इस पे बाबू रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करा दो, वर्टिकल ऐसे रख दो, ठीक, तो ऐसे रख देते क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, हाँ करके दिखाए थे, ये बाबू ये सरफेस क्या प्लेन है, और ये क्या वर्टिकल खड़ा है, वर्टिकल खड़ा है, तो ये जो एंगल बन रहेगा यहाँ से, जो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, स्थिर रहो, ठीक, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से ये बनाएंगे 90 डिग्री बनेगा ना, 90 डिग्री बनेगा, ठीक, ठीक वो है ना, ठीक, नेक्स्ट वो है ना, नेक्स्ट, तो इसी पे बाबू दो चार गो क्वेश्चन है ना, दो चार गो क्वेश्चन वो है ना, इसको करना, देखो क्या क्या बाबू, ठीक, देखो दो चार को बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही करवा देते बाबू, मान लो मिरर ऐसे रखा हुआ है, जल्दी से बनाते चलो, लिखते चलो बाबू, यहाँ से बाबू एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल बाबू आपको कह रहा बाबू, ये एंगल आपको कह रहा 70 डिग्री, तो ये वाला वो भी 70 डिग्री, हाँ बनाते चलो, भरते चलो, ठीक है ना, नेक्स्ट बाबू, मिरर अभी ऐसे रख दे, वहीं पर इक्वल टू देकर 70 डिग्री हाँ भर देंगे, हाँ यहीं पे लिखो, ठीक है ना, सर ऊपर में क्वेश्चन लिख दें, हाँ डायग्राम बनाओ ना, नहीं सर, नंबर 1 से पहले क्वेश्चंस दे के लिख दें, हाँ क्वेश्चन करके लिख दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। यहाँ पे बाबू ये एंगल बना, मान लो बाबू कि 30 डिग्री बना रहा है, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है ना, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक, ठीक बाबू, तो यहाँ से बाबू ये एंगल नंबर 1 हो गया, ये एंगल नंबर 2 हो गया, ये एंगल नंबर 3 हो गया, ये फाइंड आउट करना, मतलब एंगल नंबर 1 कितना होगा सर, एंगल नंबर 2 कितना होगा सर, और एंगल नंबर प्रोटेक्टर्स फाइंड करेंगे, नहीं शैतान, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल नंबर 3 बाई सेम 30 होगा, अच्छा ठीक है, बना 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 बने 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 बने, नेक्स्ट बाबू, मिरर को बाबू अगर ऐसे उलट के रख दो, मिरर को कैसे करो, ऐसे उलट के रख दो, उलट के रख दो, उलट के रख दो, है ना, उलट के रख दो, ठीक, यहाँ से टॉर्च ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराओ, मिरर को ऐसे रखो, यहाँ से टॉर्च ऑफ लाइट इंसिडेंट हो जाएगा, और 30 हाँ बेटा, अरे कुछ नहीं, वो खाली डराने वाला काम करता है, मिरर को ऐसे लाइट को इंसिडेंट कराओ, तो ऐसे लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है रे ऑफ लाइट, तो ये इधर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, खाली डराने वाला काम होता है वो, एजुकेशन में कुछ है ये नहीं, ये वाला एंगल बाबू 40 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 1 निकालिए, एंगल 2 निकालिए, एंगल 3 निकालिए, ठीक, नेक्स्ट बाबू, सर ग्लैंसिंग एंगल भी सेम होता है सर, दूसरे हाँ बाबू ग्लैंसिंग एंगल भी सेम होगा, ग्लैंसिंग एंगल भी सेम हो जाएगा, नेक्स्ट बाबू, अब मिरर सर कैसे रखे सर, ऐसे रख दो हर एक पोजीशन पर, वाला बना रहा हूँ सर, अच्छा ठीक है, मिरर अभी ऐसे रख दो, इधर से रे ऑफ लाइट लाओ, थर्ड नंबर, हाँ बाबू
1 2 3rd 4th 1 बाबू। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? यहाँ से हो गया 45 डिग्री। ये एंगल निकालना, एंगल नंबर 1 निकालना है, 2 निकालना है और एंगल 3 निकालना है। एंगल 1 इक्वल टू वाट, एंगल 2 इक्वल टू वाट, एंगल 3 इक्वल टू वाट। यहाँ पे बाबू एंगल 1 इक्वल टू वाट, एंगल 2 इक्वल टू वाट और एंगल 3 इक्वल टू वाट। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। सर नंबर 3 में सारा 45 डिग्री होगा हाँ बाबू मेरे। सर, और नंबर सर क्योंकि जितना 4 ग्लास में भी 45 होगा। रिफ्लेक्शन होगा उतना ही ग्लास है। हाँ बाबू सर जल्दी जल्दी नंबर जल्दी। 2 में भी सारा 3 एंगल और 30। 4 सारा अच्छा ठीक है, 45 होगा। बन जाएगा लक्ष्मी। सर सारा में तो सारा इक्वल ही होगा, बस 1 छोड़ के 1 में 70 होगा। सर और बन बस जाएगा लक्ष्मी नंबर बाबू। 2 बता दीजिए। ए लक्ष्मी, श्रुति नहीं आई बाबू, बहुत एब्सेंट रहती है शैतान। अटेंडेंस कहाँ गए? शर्मा जी कहाँ गई शर्मा? यस सर। बन जाएगा शर्मा? हाँ सर। सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है बाबू? जल्दी 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 लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी जल्दी लिखे, सर साइड नंबर से ही लिख रहा हूँ। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। अटेंडेंस बाबू बैच। सर अरे शैतान जल्दी लिखो। शिवांगी, हो शिवांगी, गया। शालिनी सर- आई है, स्वाति आई है, सम्यक है, अनुज आया, आर्यन, आर्यन है, अंकित, बिट्टू, लक्ष्मी, कौशल, कौशल है, गौरव बाबू, गौरव है, मोहित है, सपना है, श्रुति नहीं है। श्रुति शैतान बहुत एब्सेंट हुई भाई। आज हो गया 28 तारीख बाबू की 27 से जी। सत्यम है, सत्यम भी नहीं है बाबू, 28 है सर। सत्यम भी नहीं है। 2 स्टूडेंट, उत्कर्ष है, सानवी है, प्रधान है, अदित्रि, इसका तो एग्जाम चल रहा है बाबू। जानवी शर्मा है, संजना है, सियोना है, अंशुजीत है, हर्षिता, हर्षिता कहाँ रह गई शैतान? ये भी नहीं है आज। अच्छा इसका एग्जाम है। हर्षिता, रौनक, निक्कू, चिया। चलिए वो 5 से 7 को कर। नेक्स्ट बाबू, इसको बना के लाइएगा। वो बन गया तो अच्छी बात है बाबू, नहीं तो बना के लाइएगा, इसको बना के लाइएगा। ठीक, सर कैसे बनाना है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना निको। आप लोग को ओके कैसे जो इंसिडेंट एंगल बनाने दे सर। जो सर बस इंसिडेंट, नंबर 2 बता दीजिए। अरे नंबर 2 में क्या करना बाबू? 60, 60 मिरर और को ऐसे 30। रख दिया क्या? मिरर को क्या दिक्कत है बाबू? मिरर को, अरे शैतान मिरर है ना। अब मिरर को ऐसे ऐसे रख के रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर। देखो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक, अब बाबू इसको जैसे रखो, ये नॉर्मल हो गया। अब इधर से क्या करो? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओ, इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओ, है ना। तो यहाँ बाबू क्या बचेगा? रे ऑफ लाइट को, ये नॉर्मल हो गया और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनेगा? एंगल इंसिडेंस बनेगा। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन। अब मिरर को ऐसे रख के बाबू टॉर्च जलाओ, चाहे मिरर को ऐसे रख के टॉर्च जलाओ, चाहे मिरर को ऐसे रख के टॉर्च जलाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। मिरर को ऐसे रख के इधर से टॉर्च जलाओ। नॉर्मल रहने 90 डिग्री वाला है। हाँ, नॉर्मल हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। सता नहीं रहा, नहीं रहा। ऐसे रखो, मिरर को ऐसे रखो तो क्या फर्क पड़ता है वो, है ना। ऐसे भी रखोगे, इधर से टॉर्च जलाओ तो इधर क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना वो। सर तो यही तो करना सर एक सेकंड सर। है ना, यही तो करना बाबू, यही तो करना है ना, यही तो करना। ठीक है ना। वो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा। देखो बता देते हैं, ये 70 डिग्री है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बाबू ये भी क्या होगा? 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये टोटल 90 होता है, ये टोटल 90 होता है, नॉर्मल बीच 90 होता है, जिसमें 70 ही है। नंबर में भी सर नॉर्मल 90 डिग्री। हाँ बाबू 70 ही। अरे शैतान, ये टोटल 90 होता है, टोटल 90 होता है तो 70 ही है। कितना? 70 है तो बाबू कितना बचेगा? 20 बचेगा। ये 20 बचेगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 70 है बाबू, तो ये 90 है, ये 90 होता है। नॉर्मल बाबू प्लेन सरफेस का 90 डिग्री होता है, नंबर ये 20 हो जाएगा। ठीक, अरे शैतान 20 भी का क्या चल रहा है बाबू? ये देखो ये 30 है और ये वाला बाबू, ये वाला क्या बाबू? नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है तो जिसमें 30 यहाँ है और ये 90 डिग्री पूरा है। यस सर, आप बन जाएगा सर, अब छोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा? 60 होगा। अब ये 60 हो गया, ये ग्लांसिंग एंगल भी इक्वल होता है तो ये 30 है तो ये आपस में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही तो करना था, यही से करना है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना। नेक्स्ट वो नेक्स्ट नहीं देंगे।
हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाबू इन प्लेन मिरर। सर एंगल 2 भी मतलब 60, एंगल 1 भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें बाबू हाँ सर। अरे ये 60 डिग्री तैयो 60 डिग्री सर मिरर को मतलब 4 और 1 और 3 30 हो जाएगा, और 2 और 4 वो हो जाएगा। हाँ बाबू। अरे मिरर को बाबू जैसे रखो सर। ऐसे करके रखो, ऐसे करके रखो, खाली दिमाग को कंफ्यूजन किया गया बस। सर 3 में सर 45 फोर्थ वन इरेज मत करिए, फोर्थ वाला इरेज मत करिए, DIY है ये, फोर्थ वन इरेज मत करिएगा। बाकी बना के लाइएगा, बाकी बना के लाइएगा। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में फोटो कैसे बनेगा, उसके बाद कनकेव मिरर को पढ़ेंगे। सर सिर्फ 3 4 बनाना है। हाँ बाबू 3 4 बनाना है। DIY हो गया होगा बाबू, ये वाला DIY हो गया। इमेज फॉर्मेशन बाबू सर जो जो बना रहे वो नहीं बनाएगा। बनाइए लिए तो क्या बनाएगा बाबू? इमेज फॉर्मेशन बाबू इन प्लेन मिरर। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। मतलब क्या बाबू, आप प्लेन मिरर लोगे उसमें आपका फोटो बनता है कि नहीं बनता? तो फोटो को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इमेज कहेंगे। उल्टा बनता है फोटो सर दो उल्टा टाइप का होता है, इंग्लिश में रियल बोलेंगे सर कि फिजिक्स में बोलेंगे। फिर आएंगे बताएंगे बाबू, फिर रियल वर्चुअल बताएंगे। पहले तो ये सीखो ना बाबू कैसे कैसे प्लेन में मिरर में बाबू। ठीक, सर प्लेन मिरर और कोई भी मिरर से करता है रिफ्लेक्ट लाइट। बाबू लाइट बाबू आपको बोर्ड से भी रिफ्लेक्ट करेगा, जरूरी है बाबू। इस बोर्ड से भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारे से रिफ्लेक्ट करते लाइट वो, है ना? देखो जो क्या जो बाबू, दिखता है सबसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है। देखो बाबू आपको क्या करना है बाबू, प्लेन मिरर में बाबू, प्लेन मिरर में बाबू आपको इमेज बनाना है। जैसे बाबू आपके लिए क्या प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर ये आपका क्या बाबू प्लेन मिरर है ना। ठीक बाबू, प्लेन मिरर है ना, अच्छी बात है ना जी। ठीक, अब ये प्लेन मिरर बाबू इसमें आपका क्या करना है, इमेज बनाना है। इसमें क्या करना बाबू, इमेज बनाना है ना। तो देखो बाबू इसमें इमेज जो बन रहा है बाबू, मान लो मोबाइल है, तो जितना दूर पे बाबू मोबाइल रखा हुआ है प्लेन मिरर से, जितना दूर पे बाबू मोबाइल रखा, उतना ही अंदर में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। उतना ही अंदर में क्या बन रहा है बाबू, इमेज बन रहा है। आप लोग बाबू अपना शकल को प्लेन मिरर में देखना जाकर, है ना। तो जितना दूर पे आप खड़ा हो, जितना दूर पे आप खड़ा हो मिरर से, उतना ही अंदर क्या बनेगा, मिरर का इमेज बनेगा। मान लो हम इतना दूर पे खड़ा है, मिरर में इतना दूर पे खड़ा है, ये मिरर से इतना दूर पे है ना बाबू, तो मेरा फोटो मिरर के अंदर क्या बनेगा, इतना ही दूर पे बनेगा, इतना ही दूर पे बनेगा। मिरर से हम जितना दूर पे, यहाँ पे इतना दूर पे अगर खड़ा है बाबू, है ना, तो इतना दूर पे खड़ा है, तो मिरर के अंदर इमेज कहाँ बनेगा, इतना ही दूर पे बनेगा, यहाँ से इतना अंदर बनेगा, है ना, अंदर बनेगा। मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इधर जाके देखो बाबू तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इधर कुछ फोटो उटो ना रहेगा। यस सर। इधर इधर दिखाई देगा तो कुछ नहीं लगा। लेकिन मिरर कितना अच्छा बाबू, आपको यहाँ मिरर से देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि हाँ जितना दूर पे हम इतना खड़ा है उतना ही दूर पे मिरर के अंदर बन रहा है। लेकिन इधर जाके देखोगे तो कुछ नहीं रहेगा, इधर जाके देखोगे तो कुछ नहीं रहेगा ना बाबू। धोखा तो हो ये जाता मिरर्स का है। क्या, हाँ बाबू ये मिरर्स का क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसीलिए वो ऐसा इमेज को, ऐसे वाला इमेज को जानते हो क्या कहते हैं बाबू, वर्चुअल इमेज कहते हैं। मतलब वो जिसके इमेज को बाबू आप स्क्रीन पे अगर नहीं उतार सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरा इमेज इसमें बन रहा है, फोटो बन रहा है, आप लोग अपना मिरर लाना देखना उसमें फोटो बनेगा। ठीक, मिरर के पीछे जाके देखो, पर्दा लगाओ तो कुछ है ही नहीं, मिरर के पीछे कुछ है ही नहीं, है ना बाबू। तो इसमें जो इमेज बना वो ऐसे इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। ऐसे इमेज को क्या कहेंगे, सर अगर वर्चुअल जो इमेज। पीछे जो मिरर के लगा होता है उसको हटा देंगे तो पीछे भी इमेज बन जाएगा। नहीं बाबू मिरर में ऐसा होगा नहीं, पीछे पॉलिश क्या रहता है बाबू, ये चमचम कैसे दिखाई दे रहा है, ये सिंपल सा एक ग्लास है, ग्लास का टुकड़ा जो आर पर दिखाई देता है, उसको बाबू एक सतह बाबू आप सिल्वर से बाबू कोटिंग कर दो, पॉलिश कर दो, तो आपका मिरर बन जाएगा। सिंपल बाबू। अरे शैतान देखो सिल्वर को हटा दो तो ग्लास वापस हाँ, जैसे ये ग्लास है ना बाबू, ठीक है, ये भी आपको ग्लास दिखाई दे रहा है, आर पर दिखाई दे रहा है ना। इसका बाबू एक सतह को आप क्या करो, सिल्वर कोटिंग कर दो। तो इसमें आपका अभी आप इसमें देखोगे तो आपका शक्ल दिखाई नहीं देगा। क्यों सर? क्योंकि इस पे रे ऑफ लाइट आर पार हो रहा है, आर पार हो रहा है। लेकिन इस पे एक लेयर चढ़ा दो, इस पे सिल्वर का एक लेयर चढ़ा दो, है ना बाबू। और उसके बाद देखो इसमें फेस दिखाई देगा, तो आपको अपना फेस दिखाई देगा। सर असली सिल्वर का बाबू जो भी रहा है सस्ता वो सोचता है ना, एल्युमिनियम सिल्वर जो भी रहा है वो, है ना, असली सिल्वर वो कॉस्टली हो जाएगा ना, है ना। बहुत सारे मटेरियल डुप्लीकेट अवेलेबल है बाबू, सोना का डुप्लीकेट बहुत सारा अवेलेबल है ना। तो जनरली इस पे हम लोग बाबू कहते हैं सिल्वर का कोटिंग चढ़ाते हैं, जनरली क्या कहते हैं, सिल्वर का कोटिंग चढ़ाते हैं ना, कोटिंग चढ़ाते हैं ना। ठीक ठीक, हटता तो नहीं देखो है सर। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, इसमें जो इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज बन रहा है। जैसे प्रोजेक्टर से जो इमेज आया, शांति समझना, प्रोजेक्टर से जो लाइट निकला तो उसको हम लोग स्क्रीन पे उतार रहे हैं बाबू, स्क्रीन पे उतार रहे हैं बाबू। प्रोजेक्टर के लाइट को हम लोग स्क्रीन पे उतार, ये मेरे लिए स्क्रीन हो गया। तो प्रोजेक्टर के लाइट के द्वारा जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा।
जिस इमेज को बाबू, जिस फोटो को बाबू अगर आप बाबू कहीं पे उतार रहे हो, कहीं पे उसको ऑब्टेंड कर रहे हो, है ना, किसी बाबू पेपर पे, किसी स्क्रीन पे अगर उसको आप ऑब्टेंड कर रहे हो, तो वैसे इमेज को हम लोग कहेंगे रियल इमेज। और जिस इमेज को बाबू आप लोग बाबू स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहेंगे तो वर्चुअल फोन का कैमरा का इमेज वर्चुअल इमेज होगा ना? बाबू देखो, आपका पहले बाबू दादी के समय में बाबू ये कैमरा आता था, कैमरा आता था वो, जिसमें आती वो रील रील आता था, रील वाला कैमरा आता Yes, था, है ना, sir. रील वाला। तो यस उसमें सर। क्या था, फोटो खींचते थे बाबू, तो उस फोटो को बाबू आपको क्या किया, रील पे उतार लिए, रील पे बाबू ऑब्टेंड हो गया ना बाबू, तो वो मेरा रियल इमेज होगा। रील पे उसको ऑब्टेंड कर लिए तो रियल इमेज हो गया, रियल इमेज हो गया ना, रियल इमेज हो गया ना, वो रियल इमेज हो गया। या अभी जो मोबाइल में कैमरा वो, उसको कहीं ना कहीं आप स्टोर कर पा रहे हो ना, कहीं ना कहीं तो स्टोर कर तो वो भी क्या हो गया, सर रियल इमेज। हेडिंग क्या है? हेडिंग बाबू आपका हेडिंग है। इसमें बाबू जो इमेज बना, मिरर में बाबू जो आपका इमेज बन रहा है, मिरर में जो इमेज बना, इसको आप कहीं पे नहीं उतार सकते हो। आप यहाँ से हट गया बाबू, हट गया, आप मिरर के सामने से हट जाओ और तो अभी आपका जो इमेज भी हट जाएगा। ये तो वर्चुअल हाँ इमेज बाबू, होगा। तब तो पानी पर भी वर्चुअल इमेज बनता है। हाँ पानी में भी वो वर्चुअल इमेज बनेगा, पानी में वर्चुअल इमेज बने है ना वो, पानी, क्योंकि वो उसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते है ना। ठीक, यहाँ से हट गए वो, आपका इमेज गायब हो गया, हट गया आपका इमेज गायब हो गया ना, वो हट गया आपका इमेज। तो ऐसे इमेज को हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज। आगे इस सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, आगे सर वो इमेज ठीक, आगे इस सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना वो नेक्स्ट हो। तो इमेज फॉर्मेशन बाबू इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनेगा, कैसे इमेज बनेगा ना वो, कैसे इमेज बनेगा, एक लाइन लिखे वो इसमें है ना, फिर इसका इमेज फॉर्मेशन बताता है ना। ठीक बाबू, द इमेज जब भी बनाएंगे वो, इमेज जब भी बनाएंगे वो, इमेज जब भी बनाएंगे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे से बनाएंगे, है ना। इमेज इज ऑलवेज फॉर्म, लिखे बाबू, इमेज इज बाबू ऑलवेज फॉर्म, जब भी इमेज बनाएंगे। आगे हम लोग बाबू अभी, अब आप लोग का बाबू थोड़ा सा टॉपिक स्टक हो रहा है क्या जी, नो सर, लैपटॉप में स्टक हो रहा है, चलो ठीक है। रिलीज हो रहा है सर। हाँ वो इमेज इज बाबू ऑलवेज फॉर्म बाबू, ऑलवेज फॉर्म बाबू, ऑलवेज फॉर्म। सर अभी कुछ बोल रहे थे सर कि आपका ये ऐसे करके। कुछ नहीं, इमेज इज बाबू ऑलवेज फॉर्म बाय बाबू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बाबू, रिफ्लेक्टेड रे बाबू, या बाबू वर्चुअली रिफ्लेक्टेड रे। बताते हैं इसका मतलब क्या था। सर जो लगता है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन होता नहीं। वर्चुअली रिफ्लेक्टेड है बाबू इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, आपको अगर इमेज बनाना है बाबू, मान लो यहाँ पे क्या रखा, प्लेन मिरर रख दिया, यहाँ पे क्या किया बाबू, कौन दो भाई नो बाबू वीडियो ऑन कीजिए, ऐसे करके प्लेन मिरर रख दो, ऐसे करके क्या रखो, प्लेन मिरर रखो। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, वो प्लेन मिरर रख दिया। टेढ़ा हो गया सर। टेढ़ा हो गया सिद्धांत। स्वाति बाबू काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू, स्वाति काहे सो गई बाबू? आ रहा है, अपना फेस देखती है बाबू सुबह सुबह चाहे मिरर में बाबू, डेली तो देखते हैं सर, इतना तो गोर है कि नहीं सोते। शालिनी ए भोली, मेकअप करती हो मिरर में बाबू? हाँ सर। हाँ सर, ये सब छूटने का चीज है सर बाबू, उसको तो पूछे ही मत। ये सब पूछिए ही मत। हाँ चुप रहो तुम। जाओ ना खेलने के लिए, आज आज आपका क्लास लेती है शालिनी, जाएगी खेलने के लिए बाबू, तो कस के खींच के क्लास लीजिएगा। क्लास लेंगे। हाँ हाँ ठीक बाबू। मान लो बाबू ये मिरर है, इसके बाबू यहाँ पे बाबू कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्यों? यहाँ पे बाबू कोई अरे माँ ऑब्जेक्ट रखा, प्लीज क्लास। यानी को म्यूट कर बाबू। यहाँ पे वो क्या रखा हुआ, कोई कैंडल मान लो रखा हुआ, कोई कैंडल रखा हुआ है ना, कैंडल रखा हुआ। तो इस कैंडल का बाबू क्या क्या बनेगा, मिरर में इमेज बनेगा। तो आपको बाबू कैसे इमेज बनेगा ये आपको सीखना है ना, कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर में कैसे इमेज बनाएंगे, कैसे इमेज बनाएंगे मिरर में, आपको सीखना है ना, वो आपको सीखना है। सर कैंडल मत बनाइए सर, बड़ा देखो कैसे इमेज बनाओगे मिरर में बाबू, किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू कैसे इमेज बनाओगे, आपको सीखना है, आपको सीखना है। ठीक, देखो हमेशा वो इमेज के लिए बाबू आपको 2 रे चाहिए, कम से कम 2 रे चाहिए। तो एगो रे बाबू इस पे बाबू ऐसे यहाँ से रे, ये कैंडल हो, इससे बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलेंगे। मान लो बाबू एगो वर्टिकली रे ऑफ लाइट निकला। ठीक, आपको बाबू मिरर में बाबू कैसे इमेज बना बाद में लिखेगा, पहले समझिए शैतान, पहले बाबू समझ लो, उसके बाद बाबू लिखते रहिएगा।
एगो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला, वर्टिकली निकला, तो जब वर्टिकली निकले वो तो इस सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, सरफेस से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। कल बताए थे बाबू कि मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे बाबू ऐसे मिरर रखा हुआ और यहाँ से बाबू वर्टिकली रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हो, तो वर्टिकली देखो ऐसे देखो वो चमचम करेगा, वर्टिकली करवा रहे हो तो आपको क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके कैमरा पे आ रहा है ना बाबू, कैमरा पे आ रहा है कि नहीं आ रहा यस है, सर, आ रहा है ना, हाँ बाबू आ रहा है। यस सर, मतलब वर्टिकली अगर इंसिडेंट करवा वो जैसे जैसे जाएगा उसी रास्ते से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से मिरर से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना, रिटर्न हो जाएगा। तो ये वर्टिकली गया, यहाँ से टॉर्च ऑन क्या वर्टिकली बाबू, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, इसी रास्ते से आ जाएगा, इसी रास्ते से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, इसी रास्ते से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ना, इसी रास्ते से क्या होगा, रिटर्न, मिरर से यहाँ टकराएगा, इसी चलाएगा, ठीक। दो गो रे लेना है, 2 गो रे लेना है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो बाबू ये बाबू आपको इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो, आगे एक्सटेंड करो वर्चुअली बाबू, है ना। एगो रे बाबू मान लेते बाबू यहाँ पे इस एंगल पे इंसिडेंट का, एगो रे ऐसे इंसिडेंट करवा देते हैं, ठीक। एगो रे बाबू ऐसे इंसिडेंट करवा दे, आप कहीं से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब बाबू बताए ये क्या नॉर्मल है, ये इंसिडेंट होना जरूरी है। ठीक ठीक, ये बाबू मान लो नॉर्मल है, ये जो रेड वाला लाइन क्या है, नॉर्मल है। तो बाबू दूसरा आपको बताया लॉ ऑफ बाबू रिफ्लेक्शन से, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से इधर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितना मान लो बाबू टॉर्च को बाबू अगर ऐसे इंसिडेंट देखो सीधा गिराओगे, सीधा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो उसी रास्ते से रिटर्न हो जाएगा, और तिरछा करके करोगे तो जितना एंगल से आ रहा है उतना ही एंगल से क्या होगा, उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो अब बाबू रिफ्लेक्टेड रे बाबू कहीं कट नहीं करेगा, यहाँ से एक इंसिडेंट रे ये है, इसी पे रिफ्लेक्टेड है, एक इधर है, तो आगे जाके कहीं कट नहीं करेगा, तो इसको पीछे एक्सटेंड करवाओ, इसका क्या करवाओ, पीछे एक्सटेंड कराओ, 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 पीछे जहां पे कट करेगा ये बाबू रिफ्लेक्टेड रहे ना बाबू, ये एक्चुअली क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको वर्चुअली हमने क्या किया, पीछे एक्सटेंड करवा, तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करा वो उसी वहीं पे बाबू इस कैंडल का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मतलब इस कैंडल का इमेज कहाँ बनेगा बाबू, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इस कैंडल का इमेज कहाँ बनेगा बाबू, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कैंडल का इमेज कहाँ बनेगा बाबू, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। मिरर इसका के आर पार तो नहीं जा सर पाएंगे। मतलब कि अगर हम मिरर के पास अगर एक कैंडल रखें उसका अगर ये उसके अगर उसका लाइट अगर रिफ्लेक्ट होता है मिरर से तो उसका इमेज बनता है ना। हाँ बाबू, ठीक। तो इसका इमेज बाबू यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन छोटा बनेगा, सेम साइज का बनेगा ना, सेम साइज का। तो ये आपका क्या हो गया, वो कैंडल हो गया, है ना। बनाए बाबू, इसमें आप बहुत सारे पॉइंट लिखाना, ठीक। ये जितना, हाँ ये मिरर जितना, के अंदर हम उसके सामने खड़ा है पूरा वर्ल्ड दिख रहा है। ये बाबू जितना दूरी पे है बाबू, जितना दूरी पे ये है मिरर से ऑब्जेक्ट, मान लो बाबू ये x मीटर पे है, तो यहाँ से बाबू उतना ही दूरी पे इधर बनेगा, उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मान लो x मीटर पे है ना, लिखो इसको, इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखाना। सर तो अगर हम 2 मीटर हैं तो ये भी 2 मीटर ही रहेगा। हाँ, जितना मिरर से जितना दूर आप खड़ा रहोगे वो उतना ही अंदर में आपका इमेज बनेगा, मिरर के अंदर उतना ही दूरी पे इमेज बनता है। सर ये बस प्लेन मिरर पे होता है सर। हाँ, प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर है बाबू, ये प्लेन मिरर नहीं है। आगे हम लोग बहुत सारे मिरर पढ़ेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, ये आपका प्लेन मिरर है। कनकेव मिरर आएगा तो जिंदगी खत्म थोड़ी बाबू। इसमें बाबू ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे बाबू अपना आंख रखोगे, आंख रखो बाबू, यहाँ पे अपना आंख रखो बाबू, तो आपको दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट का बाबू, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ। जैसे यहाँ पे आंख रखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, ये आपका आई हो गया। लिखे बाबू, इसको कल आओ, बाकी हम लोग पढ़ेंगे बाबू, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इतना लिखो, इसका आगे हम लोग कल लिखाएंगे, कल हम लोग एम्बुलेंस आप लोग देखे होगे बाबू, उल्टा दिखाई लिखा रहता है। एम्बुलेंस आगे देखते हो बाबू कभी, कॉन्वेक्स मिरर यस होता है ना सर। उल्टा यस दिखाई, सर।
एम्बुलेंस बाबू आगे जो वो उसका वो बम्पर रहता है वहाँ पे एम्बुलेंस उल्टा में लिखा हुआ रहता है, वो सब कल हम लोग पढ़ेंगे कि उल्टा में क्यों लिखा हुआ रहता है। ताकि हम लोग के मिरर से देखने में सीधा दिखाई दे। हाँ बाबू मिरर में सीधा दिखा तो उसका नाम होता है, उसको नाम होता है। कॉन्वेक्स मिरर। नहीं ये शैतान सर वही रुक वाला जाए सर, एम्बुलेंस लेके डायग्राम सर लिख कोई रहा हूँ। मिरर जब पे क्लास देखे स्टार्ट सीधा करें दिखाई तो देता है। सर हो गया जिसका हो गया